खगड़िया से जुड़ी, जहां पर खगड़िया में तेजस्वी यादव की सभा रद्द कर दी गई है। शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के चलते उन्हें परमिशन नहीं मिला है। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करे। तेजस्वी यादव की आज तमाम जगहों पर सभा होने वाली थी, जिसमें से एक खगड़िया भी था। और इस बीच अगर अपडेट्स दे आपको तो तेजस्वी यादव की खगड़िया में होने वाली सभा को रद्द कर दिया गया है। अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के चलते तेजस्वी यादव को सभा करने का परमिशन नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह तानाशाही है। खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ बने हुए हैं। अश्मित का एक बार रुख कर लेते हैं। अश्मित, सबसे पहले तो एक सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, जो कि फिलहाल बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की भी सभा होनी थी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह की भी सभा वहां पर है, लेकिन तेजस्वी यादव की सभा को रद्द कर दिया गया। चूंकि गृह मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, उनकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग होगी और जिसमें कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के तेजस्वी यादव की सभा वहां पर रद्द की गई। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह तानाशाही है। नहीं, बिल्कुल देखिए, या तो महागठबंधन हो सोनल या फिर एनडीए हो, दोनों ने अपने बड़े नेताओं को बिहार बुलाना शुरू कर दिया और चुनावी सभाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। कई जगहों पर अमित शाह का भी आज कार्यक्रम है, वहाँ विशाल जनसभा को अमित शाह खुद संबोधित करने वाले हैं, खुद तेजस्वी यादव। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। खगड़िया उनको जाना था, वहां विशाल जनसभा होना था, क्योंकि खगड़िया के परबत्ता से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जो डॉक्टर संजीव थे, विधायक रहे हैं जेडीयू से, उन्होंने पाला बदलकर आरजेडी का दामन थामा था और परबत्ता से वो विधायक हैं। उनके लिए आज तेजस्वी यादव को खगड़िया जाना था, लेकिन उनकी सभा रद्द इसलिए हो गई क्योंकि अमित शाह का भी आज बिहार दौरा हो रहा है। तो अमित शाह के हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड होने थे और इसलिए तेजस्वी यादव की सभा को कैंसिल करना पड़ गया है। वहां पे उनकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए कोई परमिशन जिला प्रशासन ने नहीं दिया है, जिसकी वजह से ही ये पूरा कार्यक्रम रद्द हो गया है। हालांकि तेजस्वी यादव जब पटना से निकल रहे थे तो उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये तानाशाही है। जब कोई दल अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहा है तो उसे उसकी सभा को रद्द कर देना ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि एनडीए के लोग डरे हुए हैं कि महागठबंधन इस बार बड़ी संख्या में उम्मीदवार उनके जीत कर आएंगे चुनाव में और एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी ने कई आरोप अमित शाह पर लगाया, बीजेपी पर लगाया और प्रधानमंत्री को लेकर भी कई बातें कही है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा महागठबंधन को जरूर भुगतना पड़ेगा, इसीलिए भी क्योंकि देखिए वक्त काफी कम है, विधानसभा क्षेत्र काफी ज्यादा है और ऐसे में अगर एक भी सभा रद्द हो जाती है या फिर एक भी सभा अगर नहीं कर पाते हैं तो ये काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वोटर्स को साधने के लिए वक्त उतना बचा नहीं है। नहीं, बिल्कुल समय नहीं है अब सोनल। देखिए, अब छठ के बाद ही पहला चरण शुरू हो जाएगा, तो पहले चरण के पहले जो चुनाव प्रचार है वो लगातार तेज होता जा रहा है और सभी प्रत्याशियों के लिए जो बड़े नेता हैं अपने अपने, या तो वो महागठबंधन के विपक्ष की तरफ से हो या एनडीए की तरफ से हो, तो बड़े नेताओं का आना बिहार लगातार जारी है। और इसी बीच में इस तरह का अगर शेड्यूल हुआ, तेजस्वी यादव का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, तो तेजस्वी ने आरोप लगाई, भले ही इसका जरूर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि तेजस्वी की सभा में सुनने के लिए अगल बगल के जिले के लोग वहां पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव को सुनते भी हैं। इधर एनडीए की तरफ से जब अमित शाह भी आज बिहार आ रहे हैं तो उनको सुनने के लिए भी बिहार के कई जिलों से लोग वहां एकजुट हो रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। तो दोनों के तरफ से चुनावी अभियान जरूर शुरू हो गया है और इसका यही असर है कि आने वाले चुनाव में कितना इफेक्टिव होगा बड़े नेताओं का बिहार आना। तो तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि उनका चुनावी सभा अगर रद्द किया गया है तो यह प्लानिंग के तहत किया गया है और अगर उनका सभा नहीं होता है तो इसका सीधा मैसेज, एक गलत मैसेज जो है लोगों के बीच जा सकता है। तेजस्वी वहां नहीं पहुंचे, वहां पूरी तरीके से सब चीज प्लान्ड था और तेजस्वी का ना आना, इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है और यही कारण है कि तेजस्वी ने कई बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, एनडीए गठबंधन पर लगाया है।
बिल्कुल अस्मिता, और देखिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपने बयान में ये जरूर कह दिया हो कि शायद एनडीए डर गई है कि इंडिया गठबंधन को इस बार काफी अच्छी जीत मिलने वाली है, काफी अच्छी बढ़त मिलने वाली है। लेकिन फिर भी अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इंडिया गठबंधन में कहीं भी सहमति बनती हुई तो नजर नहीं आई। कांग्रेस अभी तक स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, कौन कौन स्टार प्रचारक आएंगे अभी तक कोई भी तय नहीं कर पाया है। अब ऐसे में केवल तेजस्वी यादव अभी इंडिया गठबंधन से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। देखना यह होगा कि अब इस बार जनता किस मूड में है और जनता किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।